तो राजा सीधे उस दास निषाद के कोटी पर महापुरुष शांतनु वहाँ पर पहुँच गए। दास राज ने आते हुए देखा, खड़े होकर आदर किया, मान किया, सम्मान किया, बैठने को जगह दी और कहा दासोस्मिं तब भूपाल कृतार्थम तवागमे। हे भूपाल, हे राजन, हम आपके दास हैं, आपने कष्ट क्यों किया? आप मुझे ही बुला लेते, मैं आपके पास हस्तिनापुर आपका दर्शन करने के लिए आ जाता। राजन, आपने क्यों कष्ट किया है? दास के लिए कोई सेवा आप आदेश करें। तो या चैध्यते मय्यम सत्यमेतद ब्रवीम, कहा जिस कार्य के लिए आप आए हैं मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे कहिए मत, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तब राजा ने कहा धर्मपत्नी कर्ष्यामी सुताम एताम तमानगः। हे दासराज, तुम बड़े बड़भागी हो, तुम्हारे पास एक ऐसी बेटी है जिसको हस्तिनापुर नरेश शांतनु पाना चाहता है, उसे मेरी पत्नी बना दो, वो हस्तिनापुर की पटरानी होगी, और मैं तुम्हारी बेटी का हाथ तुमसे मांगने के लिए आया हूं। शांतनु राजा ने कहा त्वया चद्धते मय्यम सत्यमेतद ब्रवीमित, ये मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हारी बेटी हस्तिनापुर की पटरानी बनेगी। तो दासराज ने क्या कहा, कन्या रत्नम मदीयम चेत तदुतम प्रातेन नपः दातव्यम तु प्रदस्यामि न त्वेदम यम कदाचन। क्या सुंदर श्लोक है। हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र यदि हस्तिनापुर की गद्दी का मालिक हो सके, राजा हो सके, तो मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मैंने सुना है कि आपको तो पहले की पत्नी से आपके पास बेटा है, इसलिए संभव नहीं हो सकता। राजन, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको मना कर रहा हूं तो आप मुझे मार भी डालें, हम मर जाएंगे, लेकिन अपने धर्म से हम लोग विपरीत जाने वाले नहीं हैं। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी का बेटा साम्राज्य को प्राप्त करे। ये मेरी मुंह बोली बेटी है, इसका मैंने लालन किया, इसका मैंने पालन किया। ये मुझे भी लगता है कि ये किसी राजा की बेटी है, ये मुझे भी लगता है रे, ये किसी राजा की बेटी है। उसके जन्म की पूरी कथा बताई, राजा हैरान रह गया। उसमें तो लक्षण ही दिखाई देते थे क्षत्रिय के। वो कल आपने कथा सुनी थी, ऊपरचरी राजा की शक्ति एक गिरका नाम की मछली ने, अप्सरा थी वो, पहले संत अभिशाप के द्वारा वो मछली बनी, उसने उसको निगला, उसके उधर से 2 संतानें हुई, और एक बेटा था, एक बेटी। बेटे का नाम मत्स्य रखा गया था और बेटी का नाम मत्स्योदरी रखा गया था। सत्यवती तो पाराशर मुनि के द्वारा नाम दिया गया है, नाम तो मत्स्योदरी थे। लोग उसको मत्स्य गंधा के नाम से भी, उसमें से मछली की दुर्गंध आती थी। लेकिन पराशर महात्मा ने उसे अपना एक ऐसा वरदान दे दिया, उसको योजन गंधा, मत्स्य गंधा से योजन गंधा बना दिया। जहां पर सत्यवती खड़ी होती थी 4 कोस तक उसकी देह से खुशबू निकल के चलती थी। ऐसी माता द्रौपदी जिसकी देह से सुगंधी आती थी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनकी देह से गोपी चंदन की खुशबू आती थी, और एक ऐसी है देवी हुई है मत्स्य गंधा, जिसको महात्मा पाराशर ने योजन गंधा बना दिया। देवताओं ने इस देवी का नाम सुगंधा रखा था, इसकी देह से सुगंधी आती थी। महापुरुष पाराशर के द्वारा यह सब ऐसा हुआ। आज मत्स्यराज ने पूरी घटना बता दी और कहा, यह मैं भी जानता हूं कि ये किसी राज की कन्या है, राजा की कन्या है, लेकिन ये मेरा भाग्य है। हे राजन, मैंने इसका पालन किया है, आप मुझे विवश ना करें। आंख में आंसू आ गए। हम गरीब लोग हैं, मेरा संकल्प है कि जहां भी मेरी बेटी जाएगी उसके बच्चे सुख करे, ये आनंद प्राप्त करे। हर पिता यही तो सोचता है। इसलिए हे राजन, मुझे माफ कीजिएगा, आपके घर में पहले से संतान है, इसलिए मैं अपनी बेटी आपको नहीं दे सकता। 2 टूक बात कहते। सूर्य कहते हैं श्रुता वाक्यंतु दासस्य राजा चिंता तुरो भवेत गांगेयम मनसा कृत्वा नोवाचा नृपतस तदाह। गांगेय यानी देवव्रत। निषाद की बात सुनकर के राजा शांतनु चिंतित हो गए। उस समय मन में वह देवव्रत का स्मरण करते हुए राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और सीधे वो हस्तिनापुर के लिए वापस लौट गए।
समय चलता रहा, राजा का अन्न छूट गया, शरीर सूखने लगा और वो स्त्री का चिंतन करने लगे। जीवन की बहुत बड़ी बीमारी है ये। बाहर की बीमारियां तो दवाई से ठीक हो जाती हैं और ये बीमारी तो मरे ही ठीक होगी, नहीं तो होती नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस पुरुष के हृदय में पराई नारी ने जगह बना ली है, वहां पतन के अलावा और कुछ भी नहीं। हस्तिनापुर की गिनती उल्टी हो गई जब यह शांतनु के मन में ये स्त्री आकर के बैठ गई। यहीं से, नहीं तो पहले इस हस्तिनापुर को देखा। हस्ती नाम के महापुरुष ने, राजा ने इस स्थान को बसाया था। भरत वंश, माता शकुंतला का बेटा भरत इसी वंश में हुआ। उन्हीं के खानदान में आकर के ये राजा शांतनु चल करके आए। अन्न छूट गया, गद्दी पर जाते नहीं है, राज को देखते नहीं है, राज सत्ता को देखते नहीं। पुरोहित कहता है पता नहीं हो क्या गया। बालक देवव्रत थोड़ा सा समझदार हुए, उन्होंने अपने कुमलाए हुए मुंह, जिनका मुंह कुमलाया हुआ है, जिनके चेहरे का तेज निस्तेज हो गया है, ऐसे अपने पिता के पास आए और अपने पिता को वो है बोले कि पिताजी कुछ समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप चिंतित हैं, आप बताइए तो सही बात क्या है। आप मुझे बोलें, प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि आपकी चिंता दूर होगी तो मैं उसको दूर करूंगा। आप बोले। यहाँ कुछ बातें ऐसी अद्भुत पिता में देवव्रत ने कही हैं जो वर्तमान समय के पुत्र हैं वो जरूर उसको स्वीकार करें। उन्होंने क्या कहा, पिताजी क्या पूरा त्याग पिता का ही होता है? बच्चों का कोई त्याग नहीं है। किम तेन जातेन सतेन राजन दुखम न जानाति नासेदा ऋणम गृहीतु मुभागतुष्यौ प्रगत जन्मोह नात विचार नाति। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ है जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न करे। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म में किसी ऋण का वापस लेने के लिए ही जन्म लेता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। देवव्रत कहते हैं पुत्र वही है जो अपने माता पिता के कष्टों को दूर करे, जो अपने माता पिता को पुमान नाम के नरक से तारे। पुत्र की तो परिभाषा वही है। विमुच्य राज्यम रघुनंदनोपि तावत्या दासरथस्तरामः वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम सैव शैलम किल चित्रकूटम। एक पिता के लिए पूर्व में भगवान प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी पत्नी जानकी को लेकर वन के लिए चले गए। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, ये प्रमाण है। आज घर घर में प्रभु राम की पूजा होती है।